कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मिस्र के एहराम की क्या हकीकत थी और इसे किसने बनवाया था और क्यों, और अबुल हॉल की क्या हकीकत थी, ये सब हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं कि जब फिरौन थुटमोसिस को ख्वाब आया था और जिसकी वजह से अबुल हॉल के उस कत्बे को ड्रीम स्टील कहा जाता है। तो दोस्तों इस मुजस्समे के मुतालिक ये कयास लगाए जाते हैं कि इस मुजस्समे को सूरज देवता के रूप में पूजा जाता था। इस मुजस्समे की नाक और दाढ़ी टूटी हुई है। इन दोनों चीजों की टूटने की एक वजह यह बताई जाती है कि इसकी नाक को नेपोलियन ने 1798 में तोप के गोले मारकर तोड़ा था। लेकिन इस बात को सच इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि 18वीं सदी की कुछ पेंटिंग में इसकी टूटी हुई नाक नजर आती है। लेकिन मिस्र लेखकों के मुताबिक अबुल हॉल की नाक को एक सूफी मुसलमान मोहम्मद साइम उल अजहर ने 15वीं सदी ईस्वी में इसलिए तोड़ा था क्योंकि लोग इसको बुत बनाकर पूजने लगे थे। दोस्तों मिस्र के हजारों साल पुराने इन एहराम की तामीर कैसे हुई बगैर किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के? इतनी वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाए गए आखिरकार कैसे, और वो कौन सी टेक्निक थी जिसकी बदौलत इन एहराम की तामीर मुकम्मल हुई? इस हवाले से बहुत से सवालात जहन में आते हैं। बहुत से लेखक और पुरानी चीजों की जानकारी रखने वाले माहिरीन सदियों तक इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें अंदाजे लगाने जैसी ही साबित हुई हैं। जैसा कि एक थ्योरी पेश की जाती है कि ये पत्थर पतंग के जरिए उड़ाकर हवा के जरिए ऊपर पहुंचाए गए हैं। ये थ्योरी कैलिफोर्निया के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पेश की थी। उन्होंने इस थ्योरी को साबित करने के लिए पतंग की मदद से 180 किलो वजन उठाने की कामयाब तजुर्बे भी किए हैं, लेकिन फिर भी इस तजुर्बे को ज्यादा तवज्जो ना मिल सकी। एक और थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि ये पत्थर गीजा तक पहुंचाने के लिए मिस्रियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कशिश शकल यानी ग्रेविटी और वजनी को रोका जा सकता था, यानी खत्म किया जा सकता था, और इस थ्योरी को लेविटेशन थ्योरी कहा जाता है। लेकिन जदीद साइंस ने भी इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया क्योंकि अब तक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ जिससे किसी भी चीज को कशिश शकल से आज़ाद किया जा सके। एक थ्योरी यह भी गर्दिश करती है कि ये एहराम किसी एलियन या किसी जिन वगैरह ने तामीर किए हैं या इसकी मदद से इन्हें तामीर किया गया है। इस हवाले से ये बातें दिलचस्प हैं कि इस थ्योरी के हक में स्पेस एक्स के सरबराह एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट भी किया है, लेकिन मिस्री हुकूमत ने इन्हें अपने मुल्क आने की दावत दे दी ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि एहराम मिस्र की तामीर किसी आसमानी मखलूक ने नहीं की। दोस्तों एहराम मिस्र की तामीर के हवाले से एक मशहूर थ्योरी ओरियन कोरिलेशन भी कहलाती है। इस थ्योरी ने एहराम के बिल्कुल ऊपर एहराम की तामीर से गर्दिश करते 3 सितारों को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये 3 सितारे बिल्कुल एहराम के ऊपर आ जाते हैं। ये थ्योरी रॉबर्ट बाउल ने 1983 में पेश की, लेकिन इस थ्योरी को केप टाउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये कहकर रद्द कर दिया कि जिस वक्त ये एहराम तामीर किए गए उस वक्त ये सितारे इस तरतीब में नहीं थे, और आज भी अगर इन सितारों को देखा जाए तो साबित होता है कि रॉबर्ट बाउल ने इस तरतीब को उलट पेश किया है, जिसके बिना पर आम इंसानों को ये थ्योरी सच लगती है। तरतीब और डायरेक्शन की बात हो रही है तो दोस्तों ताज़ा तरीन मालूमात में ये बात साबित कर दी है कि ये एहराम इंतहाई साइंस से भरपूर मजहर हैं और इनके मेयामार कायनात के बहुत से राजों से वाकिफ थे। इन्हें आला तरीन टेक्निक और जोग्राफिया के बारे में हैरत अंगेज मालूमात थी। ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये एहराम शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इनकी परफेक्शन के लिए इंडियन सर्कल मेथड को इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी न होने के बायस ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इनकी तरतीब और अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट हो। दोस्तों इंडियन सर्कल मेथड असल में पैमाइश करने का बहुत ही सादा तरीका था जो कदीम दौर में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मार्च एक्सिनोस या सितंबर एक्सिनोस यानी साल के वो दिन जब रात और दिन बराबर होते हैं उस वक्त एक बड़ा सा बांस या डंडा लेकर उसे जमीन में लगा दिया जाता था और इसके साए को गोल सर्किल में नापकर इसके कोनों पर एक लाइन खींच दी जाती थी।
जिससे शुमाल और जनूब की परफेक्ट लोकेशन सामने आ जाती थी। राइटर्स का ख्याल है कि हजारों साल पहले सिर्फ यही एक तरीका हो सकता था जिससे वो एहराम की डायरेक्शन बिल्कुल सही नापी गई हो और इन्हें तैयार किया गया हो। इसके अलावा एक थ्योरी 1980 में एक फ्रांस के साइंटिस्ट जोसेफ डेविड ने पेश की। इनका कहना है कि ये पत्थर कहीं से नहीं लाए गए, बल्कि इन्हें यहीं लाइमस्टोन मट्टी चूना तैयार करके लकड़ी के सांचे में बनाया गया था। दोस्तों, जोसेफ की इस थ्योरी पर उस वक्त किसी साइंटिस्ट ने यकीन नहीं किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद माइकल बॉर्डसॉम ने 5 साल की रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि जोसेफ की ये थ्योरी सच हो सकती है। इन अंदाजों के अलावा ज़बान और दूसरी थ्योरीज की बात की जाए, यानी वो थ्योरी जिसको अक्सर लेखक सच मानते हैं कि ये ब्लॉक्स दरियाए नील के दूसरे किनारे पर एहराम से 8 किलोमीटर दूर मौजूद तोरा की एक जगह से एक नहर खोदकर कश्तियों के जरिए इस जगह तक लाए और एहराम के अंदर मिलने वाले कुछ ग्रेनाइट के बॉक्स तकरीबन 800 किलोमीटर दूर आसमान से यहाँ तक लाए गए हों। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये एहराम क्यों बनाए गए, आखिर इनकी तामीर के पीछे वजह क्या है। इस हवाले से भी अलग अलग जवाब पेश किए जाते हैं। जैसा कि एक जवाब ये दिया जाता है कि एहराम पावर प्लांट का काम करते थे, यानी यहाँ पर बिजली पैदा की जाती थी, और इसके सबूत के तौर पर इस थ्योरी के सच मानने वाले बगदाद से मिलने वाली 2000 साल पुरानी बगदाद बैटरी पेश करते हैं, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग बिजली पैदा करना जानते थे। इस हवाले से सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नज़रिया पेश किया जाता है कि ये एहराम फ़िरौनों की इबादत गाहें थी, क्योंकि ये लोग मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। दोस्तों, हैरत की बात है कि यहाँ आज तक जितने चैम्बर्स भी दरियाफ्त किए गए हों, इनमें कोई मम्मी नहीं मिली। अलबत्ता कहा जाता है कि इन चैम्बर्स में फ़िरौन खोफो का ताबूत था, लेकिन जब इसे खोला गया तो वो भी खाली मिला। अलबत्ता हाल ही में होने वाली कुछ रिसर्च के दौरान इन पिरामिड्स में एहराम के करीब से कुछ पुराने फ़िरौनों के ढांचे ज़रूर मिले हैं। दोस्तों, इन सारे मफरूज़ों और थ्योरीज़ को देखते हुए एक बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ये एहराम ज़रूर किसी ख़ास वजह, ख़ास मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो कौन सा मकसद था, इस बात से पर्दा उठना अभी बाकी है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। इन टूरिस्ट की वजह से मिस्र एक कसीर रकम कमाता है। इसकी आमदनी का तकरीबन 12% इन्हिसार टूरिज्म पर है। एक अंदाजे के मुताबिक 2010 के बाद से अब तक मिस्र सालाना 8 अरब से लेकर 12 अरब डॉलर तक सिर्फ टूरिज्म से हासिल करता है। दोस्तों, ये हजारों साल पुराने एहराम आज भी बहुत से राज अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट नई से नई रिसर्च सामने लाते रहते हैं, लेकिन अब तक ये राज खुल के सामने नहीं आ सके। उम्मीद है कि जदीद साइंस इसकी तामीर की वजह और इसके राजों से पर्दा उठाने में कामयाब हो सकेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप एहराम मिस्र के बारे में और क्या जानते हैं, ये सब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त नवाज़ खान।